जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण सत्र में, जो कि जेएसएससी और जेपीएससी वगैरह के पैटर्न पर स्ट्रिक्टली आधारित है। बहुत एक एक प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला प्रश्न स्क्रीन पर क्या है। इसमें से सुमेलित कौन नहीं है, तो इसका उत्तर होगा प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, क्योंकि प्रकाश वर्ष समय मापन की नहीं, दूरी मापन की इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं कि त्वरण को ज्ञात करने का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो त्वरण को सही मापने का सही सूत्र यही है, ए, ये सही है। लोहे से बना जहाज पानी में तैरती है, जबकि एक सुई पानी में डूब जाती है, क्योंकि सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए हुए पानी के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। अगला देखते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्घ्य से। जी हाँ। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर सेंटीग्रेड में क्या होता है, तो 36.89 होता है। जी हाँ। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो या इसकी व्याख्या जरा समझिए कि ध्वनि की प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, किंतु टेलीविज़न में ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जाता है, जिससे टीवी का स्विच ऑन करने पर श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य जो होता है वह होता है न्यूटन की गति को कम करना। जी हाँ, भारी जल की कार्य श्रृंखला अभिक्रिया में तीव्र गति वाले न्यूट्रॉनों की गति को कम करना है, ताकि अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। परमाणु की में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किस चीज़ से, तो यह अबाउ सिद्धांत द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में परीक्षण कीजिए कि पीतल, तांबा तथा जस्ते का मिश्र धातु है। जरा इन सबको देखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है ये होगा बी, एक एवं 3। जरा देखते हैं 1 एवं 3 में क्या है कि पीतल, तांबा तथा जस्ते का मिश्र धातु, यह सही है। और पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, बहुत सही बात है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। या देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें डी निकेल, ध्यान दीजिएगा कि निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा का निर्माण करती है। इस क्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। उन शराब त्रासदियों के जिनके परिणाम स्वरूप अधंता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ हैं, वो कौन सा हानिकारक पदार्थ है, वो मैथिल अल्कोहल है। जी हाँ, मैथिल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव्य है जो जल में हर अनुपात में घुल जाता है। इसके अत्यधिक सेवन से अंधता एवं पागलपन और मृत्यु भी हो सकती है। अगला देखिएगा कि टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है। तो टेफ्लॉन का जो सामान्य नाम है, देखिए टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का जो यूरेनियम विधि से किया जाता है। तो देखिए, एक एक प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह दूसरा वीडियो है इस सीरीज का। प्रतिदिन एक वीडियो शाम को 4 बजे के आसपास अपलोड हो जाएगी। तो इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े, ताकि मैं इस पर काम करता रहूं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो होता है एक ऐसी विधि है। हाइड्रोपोनिक्स जो है एक ऐसी विधि है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है। पपीते में पीले रंग का कैरीकैजेनिथ होता है। पपीते में उपस्थित कैरीकाजेनिथ वर्ण के कारण इसका रंग पीला होता है। पपीता का वानस्पतिक नाम कैरिका पापाया है, जिसके कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जबकि यह लाइकोपिन जो है टमाटर में होता है। मानव यंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ध्यान दीजिएगा। तो गैस्ट्रिन, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, जबकि ट्रिप्सिन, पेप्सिन तथा टाइलिन पाचक एंजाइम है। ये तीनों एंजाइम है, बाकी गैस्ट्रिन हार्मोन है। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। किसके द्वारा पहुंचती है, तो ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा पहुंचती है। हृदय स्पंदन की दर स्टेथोस्कोप द्वारा मापी जाती है। इसमें रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि
बहुपरावर्तन द्वारा डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो इसके साथ ही ये सत्र समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपकी उपयोगिता की है, आपके काम की है, तो मैं लगातार इसके वीडियो लेकर आपके समक्ष आते रहूँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।